कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी ने इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। हम जो भोग रहे हैं 7 कर्मों की आवादा जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो कर्म हमारे उदय में नहीं आ सकते हैं, हमें फल नहीं दे सकते हैं। लेकिन आयु की आवादा हमने प्रभव की आयु बांधी है, वो तो हमारे यहाँ से जाते ही यहाँ डॉक्टर वैद्य ये नहीं बता पाएंगे कि मर गए कि नहीं मरे। अंतर मुहूर्त के अंदर हमारा जन्म हो जाएगा। पर्याप्तियाँ भी अंतर मुहूर्त में पूरी हो जाती हैं, 6 के 6। टाइम थोड़ा सा हमारी और आपकी समझ में नहीं आता है, लेकिन शरीर तो तभी विकसित होता है। पहले हम कहीं की आयु जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण होता है। हम लोग जिसे जन्मदिन मानते हैं वो जन्मदिन नहीं है। जन्मदिन तो उसके 9 महीने पहले गर्भ में हो चुका। जिस क्षण हम यहाँ से गए वो हमारा सही जन्मदिन था। हम जन्मदिन के बहाने मौत के पास पहुंच जाते हैं। हमारे सारे प्रयास मौत के पास जाने के लिए होते हैं। हमारी इतनी संपत्ति, इतनी सुविधाएं, इतने लोग, इतनी बैंक बैलेंस, सब कुछ मौत के हवाले करने के लिए होता है। मौत पे ही तो छोड़ जाते हैं, क्योंकि दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। 3 चीज़ें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, 2 रोटी 2 धोती 3 गज कच्ची जमी। जिंदगी में 3 चीज़ें जोड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। एक अंग पर 3 मौसम ओढ़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। और कहते हैं सुबह पलना शाम खटिया, अंत में अर्थी पे पोड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। और कहते हैं और ठंडे आंख भींगी दिल में लेके आंधियां, 3 चीजें लेके जिंदगी में दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। कितना भरोसा है अरे इस आदमी का मौत पर, कितना भरोसा है अरे इस आदमी का मौत पर, कि जिंदगी का सब कमाया मौत को ये छोड़ता है आदमी। जिंदगी का सब कमाया मौत को ये छोड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। कभी किसी से कहो कि जरा सा टाइम दिया करो, बोले मरने की फुर्सत नहीं मिलती है। और जब मौत आती है तो जहाँ ले जाना हो, जिस जगह ले जाना हो, जिस निमित्त से जाना हो, वहाँ आदमी चल के स्वयं पहुँच जाता है। हम कहते हैं यदि ऐसा नहीं होता तो मौत नहीं होती। कैसे नहीं होता? दमिश्क का एक बादशाह हुआ, उसने रात में एक सपने में देखा कि उसे मौत लेने आई है। सुबह उठकर उसने अपने मंत्रियों से, सैनिकों से, सबसे कहा कि मैंने भयंकर सपना देखा और मौत मुझे लेने आई है। लोगों ने कहा कि हो सकता है आ जाए, आप बच के रहो। तो उन्होंने कहा बचने के लिए क्या करूं? किसी ने कहा हवन कराओ, किसी ने कहा पूजन कराओ। वो कहने लगा अरे मौत कह रही थी कि तुम ठीक टाइम पर और ठीक जगह मिल जाना, ठीक जगह कल आऊँगी और तुम ठीक जगह मिल जाना। आप जल्दी बताओ, यहाँ रहूँगी। लोगों ने कहा वो यहीं आई थी, उसने आपको यहीं देखा है, यहाँ रहोगे तो ज़रूर आ जाएगी। आप ऐसा करो
कि अच्छा बढ़िया घोड़ा लो और दौड़ जाओ। किसी ने कहा पहरेदार बिठा दो, किसी ने कुछ कहा, और सब ने एक दूसरे की बात काटी कि पहरेदारों से भी मानती नहीं वो, तो जब आना है तो आ ही जाती है। आप पढ़ते भी हैं, मरते न बचाए कोई, चाहे फौजी फदारी हजारों खड़े, चाहे महले किले में भी बंदी करो, चाहे जंतरी मंतर लाखों करो, मौत टाले किसी से मिटलती नहीं। तो वही बात है, उसने बेचारे ने जितने उपाय, कोई कुछ बता रहा था, कोई काट कर रहा था, क्योंकि राजा की मौत का सवाल था। सबने अच्छे अच्छे उपाय बताए, लेकिन एक जो विशेष मंत्री था उसने कहा राजन सब छोड़ो, सबकी बातें, आप तो निकल जाओ, वो आएगी आपको नहीं पाएगी, अपने आप लौट जाएगी। और कहते हैं राजा ने भी रानियों से बोलता था, उस दिन रानी तक से नहीं बोला, बच्चों से बात नहीं की, खाने पीने का समय से खाता था, उस दिन खाया पिया तक नहीं, रास्ते में बहुत प्यास लगी थी, नदियां पड़ी थी लेकिन पानी तक नहीं पिया, फलों के वृक्ष थे फल तक नहीं खाए, दौड़ता रहा कि किसी तरह से मौत मुझे मिल नहीं जाए, ढूंढ ना ले, इतने दूर निकल जाऊंगा कि मौत ढूंढ ही नहीं पाएगी। दिन भर दौड़ा, सुबह से लेकर शाम तक दौड़ा, और उसने कहा अब रात में मौत तो मुझे ढूंढ नहीं पाएगी। अचानक एक बगीचे पे जाकर ठंडी सांस ली और कहने लगा आज तो मैं 100 किलोमीटर दूर आ गया, वो चाहे कर भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगी। और जैसे घोड़ा बांधा ही था कि मौत ने पीछे से हाथ रख के कहा वाह शाबाश राजा, तो सही जगह आ गया। वो तो घबरा गया, पसीना पसीना हो गया, कहने लगे क्या कहती है, तेरे से बचने के लिए तो मैं इतनी दूर आया था। वो कहने लगा, मौत कहने लगी तू मेरे से बचने आया था, लेकिन मैं सोच ही रही थी कि तू इतनी दूर कैसे चल कर आएगा, तेरी मौत यहाँ पर मिलनी थी, तेरा मेरा मिलान यहाँ होना था, मैं कल से चिंतित थी कि तू इतनी दूर कैसे आएगा। उसने कहा अरे तुमसे बचने के लिए तो मैं सबसे तेज घोड़ा लाया था, ताकि तू मुझे पकड़ ना सकेगी, बच जाऊंगा तेरे से, लेकिन तूने ये क्या किया कि तू ही मुझे पकड़ लिया। उसने कहा चाहे जितने तेज घोड़े रखो, मेरे पास पहुंच ही जाते हैं लोग, मेरे पास किसी प्रकार से भी लोग पहुंच जाते हैं। और कहते हैं कि उसने कहा शाबाश तुम्हारा तेज घोड़ा तुम्हें जल्दी लाकर पहुंचा दिया, और सही समय पर सही जगह तुम आ गए हो। ध्यान रखना हमारे घोड़े भी इंद्रियों के घोड़े, विषय वासनाओं के घोड़े, धन के घोड़े, पद के घोड़े, परिवार के घोड़े दौड़ाते हैं और एक दिन हम मौत के पास पहुंच जाते हैं। जब मौत आती है तो हम कहते हैं पता ही नहीं था, वो कल शाम को तो मिले थे, अभी 1 घंटा पहले तो उनने हमसे बात की थी। अरे बात कोई कितनी भी करे, लेकिन मौत की मुलाकात खाली नहीं जाती है। मौत तो एक दिन आती ही आती है, और मौत जब आती है तो एक एक सांसों को तरसा देती है, और इतनी सांसें मिली हमें, हम इसका कोई उपयोग नहीं करते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि हमें ये सांसें मिली हैं तो जिंदगी काट रहे हैं। अरे जिंदगी काटने को मनुष्य ऐसा व्यक्ति है जो उदास रहता है, और मनुष्य ऐसा है जो उत्साह से जी सकता है। गधे को आप कभी हंसते हुए नहीं देखोगे, तो उदास भी नहीं देखोगे। गधा हंसने लगे तो समझना आदमी होने की तैयारी है, और आदमी उदास हो तो समझ लेना गधा होने की तैयारी। यानी आदमी हंसता नहीं, इतना बढ़िया जीवन मिला है। आप अपने जीवन को बिताओ, जीने में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से जियो, लेकिन आप उसको कैसे जियो, परमात्मा के लिए जियो। आप परमात्मा से क्या मांगते हो, घर मांगते हो, घर भी परमात्मा के लिए मांगो, कोई बुराई नहीं है, मांगने में अंतर होना चाहिए। एक युवक ने अपने गुरु से पूछा कि मैं शराब पी के ध्यान कर सकता हूं कि नहीं, मैं शराब पीकर ध्यान करूं कि नहीं। उनने कहा बिल्कुल नहीं। दूसरे ने पूछा
कि यदि मैंने शराब पी ली हो तो ध्यान करूं कि नहीं? कर लो। तो दोनों मिले, कहने लगे हमको तो गुरुजी ने कहा था कि शराब पी ली हो तो ध्यान कर लेना, और बोले हमने पूछा तो हमें मना कर दिया। गुरुजी से पूछा तो दोनों गए, कहने लगे गुरुजी आप कैसी बात करते हो, एक को कह दिया पी लो या करो, एक कह दिया नहीं पियो। उनने कहा तुम ध्यान दो, एक ने ये पूछा है कि मैं शराब पी के ध्यान कर लूं, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं करना, ध्यान करो पहले, शराब क्यों पियोगे। दूसरे ने कहा यदि शराब पी ली हो तो ध्यान कर लूं, तो मैंने कहा कर लो, क्योंकि यदि पी ली हो पहले और ध्यान का मौका है तो चूकना मत, लेकिन ध्यान और इन दोनों में से चुनना हो तो ऐसा मत करना, शराब पीकर, शराब पीने का ख्याल पहले आए फिर ध्यान करना पहले। ऐसे ही हमने परिवार में गृहस्थी में मोह के परिणामों में फंसे हुए हैं तो ध्यान जरूर करना, लेकिन ध्यान करके मोह में मत फंसना। रास्ते दोनों एक हैं, एक भक्ति का रास्ता और एक ध्यान का रास्ता है। ध्यान क्या करता है? ध्यान अपने आप में आता है, ध्यान पेड़ की तरह स्वयं खड़ा हो जाता है, और भक्ति वृक्ष की लता के जैसी है, दूसरे के ऊपर चलती है। हम दोनों काम कर लें, दोनों में से एक ही भी कर लें, क्योंकि ध्यान और ज्ञान तो बड़े साधकों से हो सकता है, उत्कृष्ट जिसका संगठन है उससे हो सकता है। सब लोगों को ध्यान ज्ञान एक साथ नहीं हो सकता है, लेकिन भक्ति तो ग्रस्त अवस्था में भी हो सकती है। भक्ति में भक्त क्या कहता है? भगवान पैसा हो तो इतना देना। साईं भी कहते हैं कि भगवान इतना दीजिए मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। ऐसी भावना होना चाहिए। आज घर के परिवार के लिए कितनी मेहनत करते हो, और मंदिर के लिए टाइम मिलता है तो चले आएंगे। घर व्यापार के लिए नहीं मिले तो भी टाइम निकाल लेते हैं। किसी फोन पे बात करना हो तो 10 मिनट भी बात कर लेगा आदमी, लेकिन परमात्मा का स्वाध्याय करना होगा, बोले नहीं भैया जल्दी जाना है घर। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य सोमसागर जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई, और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनके ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री सोमसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई, और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया, और उसी का परिणाम है
माताजी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों मुनियों गुरुओं के आह्वान की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोराव मल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।